आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश रीडर का लेसन 15। लेसन 15 है ए निकल्स वर्थ ऑफ फन। निकल का मतलब होता है अमेरिका या कनाडा के 10 सेंट का सिक्का। वर्थ यानी होता है मूल्य या दाम। फन यानी होता है मज़ा। ए निकल्स वर्थ ऑफ फन, एक निकल के मज़े का मूल्य। आई फाउंड ए निकल, फाउंड यानी मिलना। आई फाउंड ए निकल, मुझे एक निकल मिला। जेरी क्राइड, क्राइड यानी चिल्लाना, जेरी ने चिल्लाया। शो वॉट, तो क्या। हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड, फ्रेंड यानी मित्र, आस्क यानी पूछना, तो क्या। उसके मित्र ब्रूस ने पूछा, मतलब उसका मित्र जो है पूछ रहा है तो इसका क्या करोगे। नाउ आई कैन बाय ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर सैली। नाउ यानी अब, बाय यानी खरीदना, बर्थडे यानी जन्मदिन, प्रेजेंट यानी उपहार। नाउ आई कैन बाय ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर सैली। अब मैं अपनी छोटी बहन के लिए जन्मदिन के लिए उपहार खरीद सकता हूँ। जेरी रिप्लाइड, जेरी ने जवाब दिया। ए निकल इजंट वर्थ मच, है ना। वर्थ यानी मूल्य या दाम। एक निकल का दाम बहुत अधिक नहीं है। यू कांट बाय एनी थिंग फॉर ए निकल। एनी थिंग यानी कोई चीज़, है ना। यू कांट बाय एनी थिंग फॉर ए निकल, तुम एक निकल से कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, है ना। ब्रूस सैड, ब्रूस ने कहा। यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। जेरी आंसर्ड, जेरी ने उत्तर दिया, मतलब जेरी कहा हाँ मैं खरीद सकता हूँ। वॉट, ब्रूस आस्क्ड, क्या। ब्रूस ने पूछा, मतलब ब्रूस पूछ रहा है कि क्या खरीदोगे। जेरी ड्रू ए डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ यानी गहरी सांस। जेरी ने गहरी सांस ली। फाइनली, अंततः। ही सैड, वह बोला, उसने कहा। आई एम गोइंग शॉपिंग विथ सैली एंड माई मदर दिस आफ्टरनून। शॉपिंग यानी खरीदारी करना, है ना। आफ्टरनून यानी दोपहर। आई एम गोइंग शॉपिंग विथ सैली एंड माई मदर दिस आफ्टरनून, है ना। मैं आज दोपहर सैली और मेरी मम्मी के साथ खरीदारी करने जा रहा हूँ। आई एम श्योर, श्योर यानी विश्वास या यकीन। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। वी विल फाइंड ए रियली स्पेशल गिफ्ट। फाइंड यानी खोजना, ढूंढना, है ना। रियली यानी सच में, स्पेशल यानी विशेष, है ना। मुझे यकीन है कि हम कोई विशेष उपहार खोज लेंगे। ब्रूस जस्ट लाफ्ड, जस्ट यानी अभी, लाफ्ड यानी हंसना। ब्रूस अभी हंसा, मतलब ब्रूस इस बात पर हंस रहा है। आफ्टर लंच, आफ्टर लंच यानी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने के बाद जेरी सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग। जेरी सैली और उनकी माँ जो है वो खरीदारी करने गए। दे विजिट ए टॉय स्टोर एंड ए डाइम स्टोर। टॉय स्टोर यानी होता है खिलौने की दुकान, और डाइम स्टोर यानी उचित मूल्य की दुकान, है ना। वे कहाँ गए, खिलौने की दुकान और उचित मूल्य की दुकान गए, है ना, जहाँ पर सभी सामान कम कीमत पर मिलती हैं। जेरी सर्च इन ईच स्टोर, है ना। ईच यानी प्रत्येक, स्टोर यानी दुकान। जेरी ने प्रत्येक दुकान को देखा, खोजा, है ना। ही कुडंट बाय एनीथिंग फॉर सैली, वह सैली के लिए कोई चीज़ नहीं खरीद पाया, है ना। बिकॉज, क्योंकि। एवरीथिंग मतलब हर चीज़। कॉस्ट मोर देन ए निकल, कॉस्ट यानी लागत या कीमत, है ना। वह सैली के लिए कुछ नहीं खरीद पाया क्योंकि ये हर चीज़ का कीमत जो है वो निकल्स के एक निकल से ज़्यादा था, है ना। वॉट कैन आई बाय फॉर ए निकल, मैं एक निकल से क्या खरीद सकता हूँ। जेरी फाइनली, फाइनली यानी अंततः। आस्क्ड हिज मदर, है ना। जेरी ने अंततः उसकी माँ से, अपनी माँ से पूछा। ए फ्यू पीसेस ऑफ गम, पीसेस यानी टुकड़े, गम यानी चूसने वाली गोली या च्युइंगम, है ना। मदर रिप्लाइड, ए फ्यू पीसेस ऑफ गम, कुछ चूसने वाली गोलियाँ, माँ ने जवाब दिया। बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली, थिंक यानी सोचना, बट यानी किंतु,
किंतु मैं नहीं सोचता कि यह सैली के लिए अच्छा रहेगा। वाई नॉट गिव हर ए पिक्चर दैट यू ड्रू इंस्टीड। गिव यानी देना, पिक्चर यानी चित्र, ड्रू यानी बनाया, इंस्टीड यानी के बदले में, है ना। वाई नॉट गिव हर ए पिक्चर दैट यू ड्रू इंस्टीड, है ना। क्यों ना तुम उसे एक पिक्चर दे दो जो बदले में तुमने बनाया है। आई विल डू दैट टू, टू यानी भी, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। आई स्टिल वॉन्ट टू गेट ए गिफ्ट सैली विल ऑलवेज रिमेंबर। स्टिल यानी फिर भी, वॉन्ट यानी चाहना, गिफ्ट यानी उपहार, ऑलवेज यानी हमेशा, रिमेंबर यानी याद करना, याद रखना। आई स्टिल वॉन्ट टू गेट ए गिफ्ट सैली विद ऑलवेज रिमेंबर। तो जेरी कहता है मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, फिर भी मैं ऐसा उपहार चाहता हूँ जो सैली को हमेशा याद रहे। जेरी डिसाइड, डिसाइड यानी निश्चय करना, जेरी ने निश्चय किया। सो आई विल कीप सर्चिंग, सर्च यानी खोजना, तलाश, इसलिए मैं तलाश जारी रखूँगा। देन द थ्री ऑफ दैम वेंट शॉपिंग एट ए फूड स्टोर। फूड स्टोर यानी होता है भोज्य पदार्थ की दुकान। फिर वे तीनों भोज्य पदार्थ की दुकान में खरीदारी करने गए। सैरी सर्च फॉर ए प्रेजेंट, सैरी उपहार खोज रहा था। देन ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए साइन। स्टॉप यानी रुकना, फ्रंट यानी सामने, साइन यानी संकेत या चिन्ह। फिर वह देन ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए साइन, फिर वह एक चिन्ह के आगे रुका, सामने रुका। ही लुक्ड एट द वाइट व्हीट एंड हनी ब्रेड। लुक्ड यानी देखना, वाइट व्हीट यानी सफ़ेद गेहूँ, हनी ब्रेड यानी शहद वाली डबल रोटी, है ना। ही लुक्ड एट द वाइट व्हीट एंड हनी ब्रेड, फिर उसने सफ़ेद गेहूँ और शहद वाली डबल रोटी देखी। इवन मार्क डाउन, उसके नीचे रेट था, है ना, उसके नीचे क्या था, उसकी कीमत थी। दे कॉस्ट टू मच, कॉस्ट यानी कीमत, उसका जो दाम था वो बहुत ज़्यादा था। ही डिसाइडेड, उसने वह निश्चय किया। दे जेरी शॉ ए क्रश्ड लूप, है ना। फिर जेरी ने क्रश्ड लूप यानी डबल रोटी का टुकड़ा या चूरा, है ना। फिर जेरी ने डबल रोटी का चूरा देखा। आई कैन बाई दैट, मैं वह खरीद सकता हूँ। ही डिसाइडेड, वह निश्चय किया। बट वॉट विल सैली डू विथ इट, है ना। पर किंतु सैली इसके साथ क्या करेगी, है ना। मदर आस्क्ड, माँ ने पूछा, माँ पूछती है कि सैली इसका क्या करेगी। इफ़ वी कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम, है ना। स्टॉप यानी रुकना, लेक यानी झील, है ना। वे यानी के रास्ते में, है ना। इफ़ वी कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम, है ना। हाँ, यदि हम घर जाने वाले रास्ते में पड़ने वाली झील पर रुकते हैं, है ना। जेरी बोल रहा है कि यदि हम घर जाने के रास्ते पे जो झील है वहाँ रुकते हैं। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जेरी रिप्लाइड, जेरी ने जवाब दिया। सून जेरी, सैली एंड मदर वेयर स्टैंडिंग बाय द लेक, है ना। सून यानी जल्दी, जल्दी जेरी, सैली और माँ जो है वो लेक के पास, झील के पास खड़े थे। ए फ्यू डक्स कैम स्विमिंग बाय, स्विम यानी तैरना। ए फ्यू डक्स कैम स्विमिंग बाय, कुछ डक्स जो हैं, कुछ बदक जो हैं वो तैरते हुए आए। जेरी गिव हर लिटिल सिस्टर द लूप ऑफ क्रश्ड ब्रेड, है ना। जेरी ने अपनी छोटी बहन को ब्रेड का चूरा दिया, है ना, ब्रेड का पैकेट दिया। फॉर मी, शैली आस्क्ड, मेरे लिए, सैली ने पूछा। शी कुड नॉट रिमेंबर एवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स, है ना। रिमेंबर यानी याद रखना, है ना। वह उसे पहले यह याद नहीं था कि बतखों को खिलाने के लिए इतनी मात्रा में ब्रेड हो, फीड यानी खिलाना, है ना। उसे ये याद नहीं था कि बतखों को कभी इतनी मात्रा में खिलाने को ब्रेड हो। ऑल ऑफ यू, जेरी सेड, सब तुम्हारे लिए है।
जेरी ने कहा हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। सैली टुक सम ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू लिटिल बिट्स, है ना। ब्रोक यानी तोड़ना, लिटिल बिट यानी टुकड़े में, है ना। सैली ने कुछ ब्रेड को छोटे टुकड़ों में तोड़ा। शी बिगेन टू थ्रो दैम इनटू द वाटर, थ्रो यानी फेंकना, और वह उसे पानी में फेंकने लगी। दिस सून ड्रू ए क्राउड ऑफ डक्स अराउंड दैम, सून यानी जल्दी ही, क्राउड ऑफ डक्स यानी बतखों की भीड़, अराउंड यानी चारों तरफ, है ना। जब सैली ने क्या किया, ब्रेड को पानी में फेंका, तो जल्दी ही जो है उसके चारों तरफ बतखों की भीड़ जमा हो गई, है ना। यू डोंट हैव टू क्राइड, है ना, तुम भीड़ मत बढ़ाओ। सैली शेड स्माइलिंग, सैली ने मुस्कुराते हुए कहा बिकॉज दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी, एवरीबडी यानी सबके लिए, है ना। सैली ने कहा तुम सब भीड़ मत बढ़ाओ, है ना, क्योंकि इस समय सबके लिए काफ़ी है, ज़्यादा है ना। ए फ्यू बर्ड्स कैम फ्लाइंग बाय, है ना, फ्लाइंग यानी उड़ना, कुछ पक्षी उड़ते हुए आए। सैली बिगेन टू थ्रो सम ब्रेड ऑन द ग्रास फॉर देम, है ना, सैली ने उनके लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े जो है वो घास में डाले। देन सी वॉच्ड एज दे लैंडेड एंड एट, लैंड यानी नीचे उतरना, है ना, फिर वह देखी कि वो जैसे ही नीचे उतरते और खाते। दिस इज़ माई बेस्ट प्रेजेंट एवर, यह मेरा सबसे अच्छा उपहार है। शी शेड, वह बोली, है ना, उसने कहा विल यू बाय मी ए लूप ऑफ ब्रेड अगेन जेरी, है ना, क्या तुम मुझको फिर से ब्रेड का पैकेट दोगे जेरी। द नेक्स्ट टाइम इफ़ आई फाइंड ए निकिल, है ना, नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार, है ना। तो जेरी क्या कह रहा है, अगली बार मुझे एक निकिल मिलता है। जेरी प्रॉमिस, जेरी ने वादा किया। वैन जेरी शा ब्रूस अगेन, है ना, वैन यानी जब जेरी ने फिर से ब्रूस को देखा। द फर्स्ट थिंग हिज फ्रेंड आस्क्ड वॉज, तो फर्स्ट थिंग यानी पहली चीज़, है ना, जो उसके फ्रेंड ने पूछा था। वेल अच्छा, वेयर यू एबल टू फाइंड एनी थिंग दैट कॉस्ट ए निकिल, है ना। वेल अच्छा, क्या तुम्हें उस एक निकिल के बदले कोई अच्छी चीज़, निकिल के योग्य कोई अच्छी चीज़ मिली, है ना। जेरी ब्रूस क्या पूछा था कि क्या तुम्हें उस एक निकिल के बदले में कोई अच्छी चीज़ मिली। यश, हाँ, जेरी रिप्लाइड, जेरी ने जवाब दिया। वॉट, ब्रूस आस्क इन सरप्राइज, सरप्राइज यानी आश्चर्य, क्या, है ना, ब्रूस ने आश्चर्य से पूछा। आई फाउंड ए निकिल वर्थ ऑफ फन, है ना, मुझे एक निकिल का मज़े का मूल्य मिला। जेरी सैड स्माइलिंग, जेरी ने मुस्कुराते हुए कहा दैट्स द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल, है ना, यह सभी जन्मदिन में से सबसे अच्छा उपहार है।